जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं भिंडी। पहले ये तो बताएँ हू इज़ फ्रॉम पिंडी? तो भिंडी की मसाला भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे, थोड़ी-सी गपशप भी लगेगी और रेसिपी भी साथ-साथ आपको बताते रहेंगे। तो साथ रहिए। साथ रहने से के साथ-साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। भई आपकी बहन कह के थक गई है, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। जैसा कि देखें ये है 1 अदद कढ़ाई। आप कोई भी बर्तन ले लें, जो आपके पास है। हमने कढ़ाई ले ली, हमने उसमें 1 से डेढ़ कप डाल दिया था ऑयल और साथ में मैंने सिर्फ़ अपने लिए बनाई थी भई हमारे मेरे जो है ना मिजाज खुदा जो शौहर है, जो मोहतरम है उनको नहीं पसंद। उनके मुँह में उनके हलक से नीचे कोई सब्ज़ी नहीं उतरती, तो इस वज़ह से सिर्फ़ ये मैंने अपने लिए बनाई है। तो मैंने भिंडी को कर लिया था फ्राई, अपने कैश पे ज़िंदगी करो एन्जॉय। भिंडी को अब मज़ेदार सा फ्राई करने से ना ये होता है कि इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा और थोड़ा-सा दुबाला हो जाता है और इसकी इस टाइम खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। थोड़ी-सी ना ये वो कहते हैं टूट जाती है तथा गल जाती है, वो चीज़ नहीं रहती। अच्छा जी, फिर मैंने इसमें डाल दी थी 1 प्याज़ और 1 से डेढ़ हाँ 2 छोटी प्याज़ें थी मैंने वो डाली थी इसमें, यस। तो उसको भी मैंने कर लिया था फ्राई। आप अगर एक बड़े साइज़ की प्याज़ भी लेंगे तो काफ़ी होगी क्योंकि 200 ग्राम्स में भई कितनी डलती है। साथ में डाले टमाटर, टमाटर ना मैंने फ्रिज में रखे हुए थे तो थोड़े-से वो हो गए थे सख्त। तो फिर मैंने थोड़ा-सा उसको नरम करने के लिए ना मैं थोड़ा-सा पानी डाल के उसे ढक दूँगी ताकि थोड़े-से ना नर्म हो जाए। और बताएँ सब ठीक-ठाक? क्योंकि अब आ रही है गर्मी तो गर्मी में किसी एक ख़ासियत ये है कि यहाँ इसमें सब्ज़ियाँ अच्छी-अच्छी आ जाती हैं। उसमें गर्मी में भिंडियाँ आती हैं, दूसरे करेले करेले कीमा, भरे हुए करेले यार उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बहुत मज़े की और भी चीज़ें अच्छी-अच्छी आती हैं। अच्छा जैसे टमाटर हमारे नरम पड़ गए थे ना तो उसकी लगाओ कोट, जैसे लगाने चाहते हो अपने रिश्तेदारों की। वैसे हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं यार, कोई माइंड ना करे। फिर डाल दो सारे मसाले, जो आपको पसंद है। नॉर्मल मसाले डलते हैं, कोई इतनी बड़ी साइंस है नहीं कि मैं कहूँ कि मैं कोई आसमान से वो ला रही हूँ मसाले, वही डलते हैं यार जो आप लोगों के घर में है। पर तो इसमें रेसिपी डिफरेंट है क्योंकि मैं इसमें जो एक इंग्रेडिएंट डालती हूँ ना उससे ना बड़ा मज़ा आ जाता है। तो मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, प्लस इसमें नमक, दारा मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया था। और मैंने अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली थी। हाफ टी स्पून था क्योंकि मेरे पास जो धनिया थी वो 200 ग्राम थी। अब इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। इसकी करेंगे हम भुनाई क्योंकि जब मसालों की जितनी अच्छी भुनाई होती है हमारे खाने में उतना अच्छा फ्लेवर आता है भाई साहब। आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे वीडियो इतना हिल क्यों रही है? क्योंकि हिल इसलिए रही है क्योंकि आपकी बहन एक हाथ से कैमरा पर मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो आपको बनाना सिखा रही है। देखें भई मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपके लिए तो प्लीज़ हमें एप्रिशिएट किया करें। जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करो और मेरी हर वीडियो को देखो, शेयर करो, सपोर्ट करो। अच्छा मैं आपको पहले बता दूँ कि जो हम भिंडी का मसाला भूनते हैं उसमें ना प्याज़ टमाटर को बिल्कुल हलवा नहीं कर देना। थोड़ा-सा ना मतलब थोड़ा-सा दरदरा सा साबुत-साबुत उसमें अभी देखे भी नज़र आ रहे हैं। जितना अच्छा लगे मुँह में क्योंकि भिंडियों में ना थोड़ा-सा अच्छा लगता है, बिल्कुल हलवा अच्छा नहीं लगता। और एक और बात क्लियर कर दूँ, आपको यहाँ लगेगा भई कलर चेंज क्यों हो गया? आपकी बहन के पास एंड्रॉइड है भई, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कोई आईफ़ोन तो है नहीं जो हर चीज़ आपको एकदम रिज़ल्ट दिखाए। आईफ़ोन भी लेंगे इंशाल्लाह आप सपोर्ट करें। मैंने इसमें जो मेन इंग्रीडिएंट की बात की थी वो थी इमली। इमली डाली प्लस मैंने फिर अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ भी डाल दी। अब मैंने उसको अच्छी तरीके से ना मसाले को उसको करना है मिक्स और उसको करना है फ्राई। अब तो आपको ना यहाँ पे ना थोड़ी-सी ना खुशक-खुशक लगेंगी। अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे आप अगर मसाला भिंडी फ्राई खाएँगी तो ये ठीक है। लेकिन ना मुझे ना थोड़ी-सी ना हल्की-हल्की कह दो पतली-पतली सी थोड़ी-सी ना ग्रेवी वाली पसंद है। तो उसके लिए ना मैं अभी आपको पानी की क्वांटिटी दिखाऊँगी वैसे डलता नहीं है। ये थोड़ा-सा पानी डालूँगी हल्का-सा इसको ढीला-सा करने के लिए बस ज़्यादा नहीं डालना भई ज़्यादा नहीं डालना। पानी डाल के इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया।
ये देखो, ओहो धुआं आ गया भाई, भाप आ गई, साफ कर दो जल्दी से। दिखाऊं आपको? ये है मेरी जो भिंडियाँ थी वो फिर तैयार थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा चूल्हे का फ्लेम था वो हाई कर दिया और इसको ना और भुनने के लिए छोड़ दिया। मसाले की जितनी भुनाई होगी उतना फ्लेवर आएगा भाई। अब ज्यादा भुनाई के चक्कर में मसाले को सड़ा न देना, हर चीज को लिमिट से लेकर चलना, इक्वल इक्वल। अच्छा, साथ साथ आप लोग मुझे ये बताएं कि जो मैंने नया अंदाज आपको बताने का वीडियो में जो मैं बोलती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, जो भी है, गप्पे शप्पे हमारी लगी हैं, वो आपको कैसा लग रहा है? पसंद है? या जो मैं पहले टोटल अकॉर्डिंग टू रेसिपी बात, ठीक है? इस टाइम पे आपने, जो मैं हर खाने में मतलब जहाँ ना मुझे लगता है कि डालना चाहिए, मैं गरम मसाला मैंने लास्ट में डाल दिया, चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया, 1 मिनट के लिए इसको कवर दे दिया, इसको हटाया, तो ये हमारी भिंडियों की फाइनल लुक थी। और ये बहुत मज़े की बनी थी। मैं आपको बता दूँ, मेरे पास एंड्रॉयड है तो कलर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आपको डार्क नज़र आएगा, कभी आपको कैसा नज़र आएगा। हाँ, अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप ऑयल निकाल दीजिएगा, कभी ये ना करना कि आप ही बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया आपने, ये तो दरिया बह रहा है। जो भी है, उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।